नमस्ते, मैं अमित पदेसिया। लेग ब्रेन में आपका स्वागत है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो ये प्रोग्राम काम करती है। आज हम बात करेंगे ई कैश के बारे में। तीन चीजों पे हम बात करेंगे। ई कैश की मार्केट अचानक इतनी ऊपर तक क्यों गई, दूसरा ई कैश में अभी एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और तीसरा ई कैश का फ्यूचर क्या होगा। तो इन तीनों में पहली हम बात करेंगे कि ई कैश की जो एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, उसके लिए जानना हमें बहुत जरूरी है कि ई कैश का अभी सिचुएशन क्या है। ई कैश 2 दिन पहले बहुत बड़ी एक हाइक ली और अचानक 0.001834 से उठकर अचानक ये चली गई 0.0036 के आसपास। इसका मतलब डबल का आंकड़ा इसने बनाया, मतलब 80 से 90% का इसने प्रॉफिट दिया है लोगों को, डबल के आसपास। अब इसकी शुरुआत हम समझते हैं कि इसमें हमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या था जब ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, और अभी का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मार्केट में उछाल एंड डाउन, अप एंड डाउन जब होती है तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब इसमें क्या है कि इसमें पहला जो इफेक्ट है कि जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी तो इसका वॉल्यूम भी उठने लगा ऊपर की तरफ। ये टोटल 569 मिलियन के आसपास इसकी वॉल्यूम थी, जो अचानक उठकर बिलियन में चली गई। 8 बिलियन, 10 बिलियन, 12 बिलियन, 6 बिलियन, 46, टोटल जाकर ये आखिरी में गई है 91 बिलियन के आसपास, जब इसकी प्राइस थी 0.00 के साथ 3655 पे। अब इसके बाद जब मार्केट यहाँ से डाउन जाने लगी तब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट डाउन जा रही है या अप हो रही है उस समय हमें ध्यान देना है वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम क्या चल रही है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम थी, अचानक जब मार्केट गिरने लगी तो इसकी वॉल्यूम जो थी वो ठीक उसी तरह से थी जहाँ पे ये थी 80 के आसपास, और आस्ते आस्ते वॉल्यूम भी गिरने लगा और प्राइस भी गिरने लगी। लेकिन इससे हमें लगा कि मार्केट शायद उठेगा, क्योंकि वॉल्यूम गिरना और प्राइस भी उठना, प्राइस भी गिरना, इसका मतलब है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं से अब वापस जा सकती है। लेकिन फिर वापस इसको अगले ही दिन, उसी दिन रात में 12 बजे के आसपास जो इसका मार्केट था वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा और वॉल्यूम भी इसकी गिरती रही। तो कंटिन्यू हम देखेंगे तो ई कैश पे जो इसकी वॉल्यूम थी वो भी गिरती रही, और साथ ही साथ इसकी मार्केट का जो प्राइस है वो भी गिरता रहा। अब अगर प्राइस भी गिर रहा और वॉल्यूम गिर रहा तो इसका मतलब क्या है कि हमें एंट्री अब जाके लेनी चाहिए। अगर आज के डेट में इसका 0.002957 का प्राइस मिलता है हमें, तो हमें एंट्री करने के लिए विचार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये 18 बिलियन पे है इसकी वॉल्यूम, तो हमें एंट्री करनी चाहिए। लेकिन एंट्री करने का भी तरीका होता है जिस बेस पर हम एंट्री करनी है। अचानक आप अपना पूरा पैसा यहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि पूरा पैसा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे अचानक से कोई चीज़ें बहुत उठ जाती है, अचानक से बहुत गिर भी जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है उस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें 10,000 ना करें, आप 3,000 के आसपास करें। मतलब आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का जो ई कैश में करना चाहते हैं उसका 30% करें और फिर 30% वेट करें, ताकि आप सिचुएशन में अगर और भी मार्केट नीचे जाती है तो आप 30% फिर वापस इन्वेस्टमेंट करके अपने एवरेज बाई पे आ सकते हैं। दूसरा कि इसका वॉल्यूम जो मार्केट कैप था वो 74% के आसपास 24 आवर्स में गिरा है। अगर वॉल्यूम तो 74% आसपास 24 घंटे के अंदर गिरी है, इसका मतलब ये मार्केट वापस से ऊपर जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बैक कर लिया है, मतलब होल्ड कर गए हैं, उन लोगों ने सेल करना बंद कर दिया। अगर वॉल्यूम बढ़ता है और मार्केट गिरती है, इसका मतलब हमें वापस निकल जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम भी गिरा है और प्राइस भी गिरा था। यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। दूसरी सवाल थी कि क्रिप्टो करेंसी में अचानक इतनी बड़ी सेल कैसे आ गई, इतनी बड़ी ग्रोथ हुई। दूसरा सवाल है क्रिप्टो करेंसी अचानक इतना ज़्यादा ऊपर कैसे उठ गया। इसका कारण है बिटकॉइन का ही फैमिली परिवार का हिस्सा है बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश के बाद ई कैश को बनाया गया था। अब ई कैश की जो मार्केटिंग टीम है, जो उस पर काम करने वाली जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, कंटिन्यू उस पर काम कर रही है।
लेकिन देखा जाए तो कोई खबर नहीं था, कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आया जिससे लोग इसको बाई करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो कोई ना कोई मार्केट में मैसेज दिखता है, उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट उठेगी तो लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन अचानक ये मार्केट उठ कैसे गया? तो इसका कारण है बिटकॉइन कैश 15,000 से अचानक 25,000 तक चली गई। जब बिटकॉइन 15,000 से 25,000 चली गई तो उसी के परिवार का हिस्सा है ई कैश, जिसके वजह से लोगों को ऐसा लगा कि अगर बिटकॉइन ऊपर उठ सकती है तो ई कैश भी उठ सकता है। और ई कैश उठ गया और मैंने एक गलती कर दी बाय नहीं करके, तो क्या होगा? हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ई कैश को थोड़े मात्रा में खरीद के रखे रहते हैं और थोड़ा थोड़ा बाई करते रहते हैं लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइमर लोग ये समझ गए कि बिटकॉइन अगर मार्केट उठाया तो ई कैश भी उठेगा, तो ई कैश पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई, मतलब बाय आ गए, मिलियन पे आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गई और इसकी प्राइस भी अचानक 80% के आसपास उठ गया। गुड जॉब, अच्छी बात है। इसकी वॉल्यूम अभी भी बहुत ज़्यादा है, 18 बिलियन पे है। तो इसका मतलब है कि इसका उठने का जो मार्केट में अप होने के जो कारण है वो खास कोई मैसेज नहीं है, कोई कारण नहीं है। इसका तो कारण एक है कि बिटकॉइन के परिवार का ही सदस्य था, बिटकॉइन कैश अपना एक मार्केट बनाया, जिसके वजह से ई कैश ने भी अपनी मार्केट बना ली। तीसरा सवाल है कि ई कैश पे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। हम कितने दिन तक या कितने महीनों तक इस पे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पे वेट कर सकते हैं? तो ई कैश पे लॉन्ग टाइम की अगर बात करें तो ई कैश का खुद का एक पोटेंशियल जो होता है, जो खुद की वैल्यू होती है, वो कम से कम 5 पैसे 6 पैसे का तो होता ही है। इसकी मार्केटिंग टीम ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, जो बहुत तेज़ी से और बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। अब अगर मार्केट में जाकर बिटकॉइन का टाइम आने वाला है, बिटकॉइन अपने रूप में आएगा कि वो भी एक बड़ा हाइक लेगा, जिसके बाद बिटकॉइन कैश भी लेगा। तो ई कैश की फ़ायदा ये होगी कि जब इसकी मार्केटिंग टीम अपने काम को स्टार्ट करेगा और मैसेज मार्केट में जब एक पॉजिटिव मैसेज आएगा तो ये कम से कम बिटकॉइन लॉन्ग टाइम मतलब 2024 में ये कम से कम तो 50 पैसे के आसपास जानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 50 पैसे जाएगी नहीं। अगर 50 पैसे जाती है तो हम 100% भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे लोग मैंने सुने हैं, ऐसे सुनते हैं जो बहुत महान लोग हैं, जिनको क्रिप्टो पे बहुत एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि ई कैश का जो अपना खुद का पावर है, जो कि कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ई कैश 50 पैसे तो 2024 के एंड तक चली जाएगी। अब अगर 2024 के एंड तक ई कैश 50 पैसे तक भी जाती है और इस समय अगर आप 10,000 का भी बाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 10 लाख से ज़्यादा कॉइन होंगे। अब 10 लाख का ही कोई समझ लीजिए, आपने 10 लाख कॉइन खरीदा और ये 50 पैसे चला गया तो आपका पैसा हुआ 5 लाख। अगर 50 पैसे नहीं भी गए और ये 10 पैसा भी गया तो भी आपका 1 लाख बनता है। तो आने वाले वक्त में ई कैश एक अच्छा मार्केट लेगा, एक अच्छी हाइट बनाएगी और आपको अच्छा इनकम दे सकता है। तो हम 2024 के एंड तक का एक टारगेट बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं और ई कैश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर विश्वास है तो यह काम करती है, विश्वास नहीं तो काम नहीं करती है। मैं अमित उदेसिया, थैंक यू। लेक प्रेम में आपका स्वागत है।